तो गाइस देखिए मेरे पास है क्लास 10 का मैथ का पेपर जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं पार्ट 1 और यहाँ पर मेरे पास है पार्ट 2 जो कि आपका पिछले साल का पेपर है और मैंने आपका ये एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम निकाला है हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे। तो आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों आपका मैथ का पेपर होने वाला है 10 मार्च 2023 को। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनल पेपर में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं या फिर आपका जो फाइनल पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो पिछले साल आपके पास पेपर आया था उसमें दो भाग थे। भाग 1 आपका 40 नंबर का था और भाग 2 आपका 40 नंबर का था। यानी कि मैं बात करूं यानी कि आपके 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आए थे और 40 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन यानी सवाल आपसे पूछे गए थे। पिछले साल 2.5 घंटे का समय दिया गया था, अब की बार आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए पेपर का स्टाइल, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर सबसे पहले सवाल आया था कुछ इस तरह का जिसमें आपको सवाल दिया गया था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। यानी कि वर्ग करने पर उसका योग 365 है। 2 ऐसी संख्या कौन सी हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सवाल दिया गया था जिसमें आपको पी का मान बताना था। 2 नंबर के सवाल ये आए थे और साइन थीटा के पहले भी आपके पास आए थे और अब की बार भी साइन थीटा का आपके पास सवाल आएगा। सेम ऐसा सवाल नहीं आएगा, अलग से आ सकता है। साइन जगह टेंजन हो सकता है, कोस हो सकता है, कोट हो सकता है, कोसिकेंट हो सकता है। यानी कि सवाल कुछ इस तरह से आपके पास आने वाले हैं और इस तरह से आपके पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर सवाल दे दिया जाएगा जिसमें आपको लिख कर आपको आंसर निकालना है यानी कि हल करना है। और इस तरह के आपके पास क्वेश्चन भी आएगा जैसे कि यहाँ पर एक थैले में 7 लाल और 6 हरी गेंदे हैं। तो यानी कि आपको प्रायिकता बतानी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रायिकता किसकी बतानी है, लाल हो या फिर हरी हो। इस तरह से प्रायिकता आपको निकालनी है। उसके बाद फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको भिन्न आपको बतानी है कि भिन्न क्या है। उसके बाद 200 एपी वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके अंदर पूछा गया है 20वां पद, आपको सार्वंतर यानी डी भी पूछा जा सकता है या फिर एनवा पद, जो भी दूसरा पद इसमें 20वां पद पूछा गया है। तो इसमें एक सूत्र होता है जैसे कि n ब्रैकेट n-1 इंटू डी बटा 2, ऐसे कुछ सूत्र हैं इसके जो मेरे को याद है हल्का हल्का सा। उसके बाद 3 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बारंबारता वाला क्वेश्चन भी आएगा, ये हमेशा याद रखना। सेम ऐसा नहीं आ सकता लेकिन रकम जो होगी सवाल जो बदल के आएगा लेकिन बारंबारता वाला जरूर आएगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बारंबारता वाला क्वेश्चन भी आएगा, समीकरण का क्वेश्चन भी आएगा। ये पक्का आएगा, मुझसे लिखवा लीजिए 100% आएगा समीकरण का। लेकिन सेम भी आ सकता है लेकिन यहाँ पर रकम भी बदली जा सकती है जिसके अंदर ये आपको 2 युग्म दे दिए जाएंगे समीकरण के जिसको आपको हल करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। इसको इसके नीचे रख के काटना होता है, एक्स वाई का मान निकालना होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने किए थे जब मैं 10वीं क्लास में था लेकिन अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत आसान है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 5 वर्ष बाद, यानी कि पिता की आयु, इसमें जैबक की आयु दी गई है, पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाए तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत आसान है, सिर्फ आपको रकम समझनी है। रकम समझ जाओगे तो समझ लिया आपका सोल्यूशन हल हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे 5 नंबर के, आप देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें मीनार का क्वेश्चन आया, मीनार का भी आ सकता है, कुतुब मीनार का क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि या फिर आपके पास खंबा दे दिया जाएगा, ये खंबा धर से इतनी ऊंचाई पर मीटर की दूरी पर है, इसका शिखर यहाँ ऐसे मिलता है और ऐसे आधार है, जिसके अंदर आपको कर्ण बटा आधार जमा लंब इस तरह का आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला, और इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है कि मीनार छाया का क्वेश्चन आ गया, जमीन पर खड़ी, ठीक है, मीनार का दे दिया यहाँ पर। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी आ सकता है, यानी क्वेश्चन तो सेम होगा बट रकम यहाँ पर बदली जाएगी। तो ये आपका मैंने करवा दिया पार्ट 1 और मैं आपको ले चलता हूँ पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिए यहाँ पर ऑप्शन टाइप किस हिसाब से पूछे गए थे पिछली साल, और अब की बार आपके ऑप्शन टाइप भी आएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे,
10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से करके आए, यानी कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक नंबर जोड़ोगे तभी आपके 80/80 आएंगे, 80 में 70 आएंगे, 80 में 60 भी आएंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दे दी गई रकम कि ये अभाज्य गुणखंडों में रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन जिसका आपको एक लाइन में सवाल में आंसर देना है, यानी आपको आंसर देना है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय। अगर आपको पता है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय, आपको दोनों में से एक लिखना है कि यह संख्या अपरिमेय है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 336 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF बहुत आसान होते हैं, HCF आप पढ़ के जाइएगा, इसके लेसन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर के वाले सवाल में। और जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, इस रकम को बताना है आपको आंसर में। जैसे द्विघाती बहुपद यहाँ पर शून्य का योग है, तो आपको इसको हल करना है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दे दिया गया है कि तो वह द्विघाती बहुपद आपको बताना है। तो इसका हल करके अगर आप निकाल सकते हैं तो इसमें इसका आंसर बताना है ABC, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे, बहुत आसान पेपर आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। जैसे इसमें समीकरण दे दी गई जिसमें आपको टी का मान निकालना है, तो आप रकम को रखिए और हल कीजिए और टी का मान आ जाएगा कि टी और एस का मान क्या है। बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर पिछले साल, लेकिन अब की बार भी ऐसा पेपर आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रकम बदल के आ सकती है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। जैसे में आपको गुणनफल करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो यानी कि आपके 40 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर आपको पी का मान निकालना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है पी का मान निकालना है। और इसमें आपको सारवंतर निकालना है, यानी कि डी निकालना है। सारवंतर कैसे निकलेगा कि इसमें से ये घटाएंगे या फिर इसमें से ये घटाएंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। जैसे कि -1 - 4 यानी कि -3 आया है। जैसे कि -5 माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो माइनस का 3, इसका सारवंतर आएगा 3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे में 14वां पद पूछ लिया गया है कि 15, 12, 19 का 14वां पद क्या है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 और 12 के बीच में 5 में कितना जुड़ेगी 12 बन जाए, और 12 में कितना जोड़ेगी 19 बन जाए। ये आपके पास 3 पद दिए गए हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएंगे, और 12 में हम 7 जोड़ेंगे तो 19 बन जाएंगे। यानी कि इसने 7 प्लस किया हुआ है, तो आगे हम 7 जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो यानी कि 19 में 7 जोड़ा, जो भी पद आया उसके बाद हम 7 जोड़ेंगे, उसके बाद जो पद आएगा उसके बाद हम 7 जोड़ेंगे। ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपका 14वां पद निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूले बहुत है निकालने के। प्राकृतिक संख्या का योग 50, प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके फॉर्मूले लगते हैं। n-1 d/, ऐसे इस तरह के कुछ सूत्र लगाए जाते हैं जिसमें आप n निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें दिया गया ये आपको रकम दे दी गई है 2 - 1 - 4 के अगले 3 पद लिखिए। इससे अलग आप अगले 3 पद लिखने हैं, इनका आप अंतर देख लीजिए कितना अंतर है, उसके हिसाब से अगले माइनस में जाएगा। बिल्कुल सी बात है। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं, स्वागसम होते हैं, वो आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दे दी गई है कि ये आपका कोण त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज QPR समरूप है। इस आकृति में समरूपता की कौन सी कटौती लगी है वो आपको बताना है। ऑप्शन टाइम में SS लगी है, SAS लगी है, तो वो आपको बताना है इनमें से कोई नहीं, या फिर AAA लगी है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, तो आप वीडियो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं बड़े आराम से। काफ़ी आसान क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल, और अब की बार भी उम्मीद है कि काफ़ी आसान ही आएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ाई की है, टीचर ने आपको बताया है और आप रोज़ाना स्कूल गए हैं, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इतना आसान पेपर पिछले साल आया हुआ था, जो कि अब की बार भी आएगा। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है। EC का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें दिया गया है D पैरेलल BC, यानी कि ये आपका है DE और ये पैरेलल है BC के। तो इसमें EC का मान ज्ञात करना है। EC इसका आपको मान ज्ञात करना है, कितना है। तो मान लीजिए देखिए ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। वो पिछली बात है, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। EC तो आपका यही है। चलो जो भी आंसर आप राइट आंसर उस पर क्लिक करना।
उसके बाद बिंदु आपको दी गई है कि बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है कि बीच की दूरी कितनी है। बीच का एक पॉइंट बनेगा जब आप इस तरह का पैराग्राफ सा बनाओगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल के पेपर में पूछे गए थे। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा पेपर के बारे में, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप वीडियो रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये एक नंबर क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन टाइप में भी आएगा, जैसे कोण थीटा को 13/12 है तो साइन थीटा मान ज्ञात कीजिए। ये बदल जाते हैं, यानी कि इसको ये बदल जाएंगे आपस में, तो यही मान यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोस थीटा, टेंजेंट थीटा के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्योंकि दोस्तों मुझे तो पता था पहले जब मैं 10वीं क्लास में था तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता था, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपके फ्री के नंबर होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हो जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा 31वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसमें आपका सूत्र लगेगा, ऑफिशियली बात है, जिसमें क्षेत्रफल पूछा जाएगा उसके अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा। वीडियो पॉज करें और वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि पिछले साल किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन खालिस्तान है, तो ये आपको रकम दे दी गई है, सवाल दे दी गया है, जिसके अंदर आपको आयतन का सूत्र रखकर आपको आंसर निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। यानी कि कुछ क्वेश्चन है मुश्किल, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ, यानी 2-3 क्वेश्चन मुश्किल हैं, बाकी तो पेपर बिल्कुल आसान है। ये देखिए बारंबारता वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर में आया हुआ है। इसके निम्न सारणी का माध्य इसमें निकालना है, माध्य का सूत्र भी होता है, इसके वजह से आप निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर पिछले साल की तरह। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपको दिए दिया गया, जिसके अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो मेरे ख्याल से उसे कहते हैं जो अधिक बार आता है संख्या, जैसे कि 2 अधिक बार आया हुआ है, 5 भी अधिक बार आया हुआ है, लेकिन 5 2 बार आया हुआ है और 2 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका बहुलक 2 होगा। इस तरह से क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस तरह से निकलता है बहुलक, जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ होती है, सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, ताकि आपको उसकी हेल्प से मदद मिल सके। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको टाइम से अनुसार मिल सके। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।